नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज ये खबर साबित करती है कि भले ही भारतीय लोग कम पढ़े लिखे हों, हमारे पास डिग्रियां कम हो, हमारे पास पैसा कम हो, लेकिन जब बात आती है समझदारी की और अक्लमंदी की, तो पश्चिमी देश हमसे मात खाते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात आज खुद पश्चिमी देशों ने साबित कर दी है। दरअसल अब से मात्र कुछ देर पहले खबर आई है कि कनाडा के प्रधानमंत्री को वहां की एजेंसियों ने उनके घर से निकालकर एक खुफिया लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया है। उनके परिवार को भी उनके घर से निकालकर एक अज्ञात लोकेशन पर भेज दिया गया है। और आपको याद दिला दूं कि जस्टिन ट्रूडो ये वही कनाडा के प्रधानमंत्री हैं जो अब से कुछ महीने पहले तक भारत में हो रहे प्रदर्शनों पर कमेंटबाजी कर रहे थे, भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे थे और भारत को दुनिया भर में बदनाम भी यही व्यक्ति कर रहे थे। और आप कर्म का लेखा जोखा देखिए कि इस व्यक्ति को आज प्रदर्शनों की वजह से ही अपना घर छोड़कर एक खुफिया लोकेशन पर भागना पड़ गया है। तो आप कहेंगे कि जी कारण क्या है? तो कारण यह है कि 50,000 ट्रक ड्राइवर और 20,000 ट्रक इस समय कनाडा की राजधानी ओटावा में है। और वहां पर इन ट्रक ड्राइवरों ने न सिर्फ संसद की घेराबंदी कर ली है, बल्कि कनाडा के प्रधानमंत्री के आवास की भी घेराबंदी कर ली है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को देखते हुए ही उन्हें राजधानी से बाहर ले जाया गया है। अब आप कहेंगे कि जी प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं? तो इसका कारण है वैक्सीन। मैं आपको समझाता हूं शुरू से। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि जब भारत में कोरोना की वैक्सीन आई ही थी, उस समय बहुत सारे लोगों ने फेक न्यूज फैलानी शुरू कर दी थी और उस वजह से कई लोगों ने वैक्सीन लगाने का विरोध भी किया था। अब सरकार के लिए बड़ा चैलेंज ये था कि ऐसे वक्त में जहां पर फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के जरिए बहुत तेजी से फेक न्यूज फैलती है, तो इससे तो कोरोना की वैक्सीन बहुत बदनाम हो जाएगी और लोग फेक न्यूज से डरकर वैक्सीन नहीं लगवाएंगे और कोरोना की दूसरी, तीसरी, चौथी वेव आती ही चली जाएगी। लोगों की मरने की संख्या और ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। तो ऐसे में सरकार ने इस मामले को सीरियसली लिया और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ाई छेड़ दी। यहां तक कि भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरी दुनिया के सामने, देश के सामने खुद को वैक्सीन लगवाई, जिससे कि लोगों का वैक्सीन के प्रति भरोसा बढ़ा। और आज आप देखिए, भारत में हर गांव में, हर कस्बे में, हर शहर में वैक्सीन लग रही है। एक छोटा सा भी विरोध नहीं हो रहा है। लेकिन कनाडा में क्या हुआ? कनाडा की सरकार ने फेक न्यूज से लड़ने की बजाय, लोगों का भरोसा बढ़ाने की बजाय, उनका साहस बढ़ाने की बजाय ये कह दिया कि वैक्सीन तो लगवानी पड़ेगी। अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो नौकरी से हाथ धोओगे, तुम्हें काम पर नहीं आने दिया जाएगा। ऐसे में हर व्यक्ति को वैक्सीन लगवानी ही पड़ेगी, भले उसकी इच्छा हो या ना हो। अब इस पर लोग ये कह रहे हैं कि जी देखिए, हमारे देश में 80% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है, बची है 20%। ये वो लोग हैं जो फेक न्यूज की वजह से नहीं लगवा रहे हैं। ऐसे में समझा बुझाकर उन्हें लगवाया जा सकता है। ऐसे में सरकार जो ये जबरदस्ती कर रही है, ये तो सरासर गलत है, ये तो तानाशाही है। ऐसा तो चीन में होता है और इसी बात को लेकर ये पूरा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। इस प्रदर्शन को लीड कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर, क्योंकि हाल ही में ट्रक ड्राइवरों को साफ कह दिया गया था कि अगर वैक्सीन नहीं लगवाओगे तो तुम्हारा ट्रक नहीं चलने दिया जाएगा। और इसी को लेकर पहले ट्रक ड्राइवर सड़कों पर उतरे, उसके बाद कनाडा की जनता उतर आई और इनमें वो भी लोग हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन ये बस इस बात का समर्थन कर रहे हैं कि सरकार किसी के साथ भी जबरदस्ती ना करे। और इस पूरे मामले को देखकर मैं तो यही कहूंगा कि मेरा भारत बहुत महान है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर भारत में सरकार, विपक्ष और जनता के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग बन गई है कि कहीं पर भी वैक्सीन को लेकर एक छोटा सा भी विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ। सब खुशी खुशी वैक्सीन लगवा रहे हैं और सरकार भी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर रही है। हालांकि इस पूरे मामले में आपको किसकी ज्यादा गलती लगती है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।